Okay, good morning all of you. Welcome to MBR classes. So today now we are going to start exercise 10.2 of chapter number 10 in financial statistics. तो इसकी हम लोग एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा बात को। 10.1 हम लोगों ने कंप्लीट की थी जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट एस्टिमेशन। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट है जो कि हम लोगों ने, मैंने कल बताया था 3 पार्ट है। पहला पॉइंट एस्टिमेशन, दूसरा इंटरवल एस्टिमेशन और तीसरा जो था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसका हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, वो है इंटरवल एस्टिमेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं टॉपिक डालता हूँ इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन। ओके, तो इंटरवल एस्टिमेशन पॉइंट एस्टिमेशन से कितना डिफरेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पॉइंट एस्टिमेशन में मैंने क्या बताया था कि एक पूरी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में से हम लोग एक सैंपल निकालते हैं। ठीक है, S1 इसको नाम दे दिया, एक सैंपल निकाला, S2 इसको नाम दे दिया, एक और सैंपल निकाला, S3 इसको नाम दे दिया। ठीक है, अगर इस सैंपल S1 की बात करता हूँ तो सपोज दैट मेरे पास में ये आता है 40 यूनिट, और इसकी बात करता हूँ तो ये आता है मेरे पास में 39 यूनिट, इसकी बात की थी आता है 39.5 यूनिट। मतलब इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सैंपल है तो अलग अलग तीनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो अब तीनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो पॉइंट एस्टिमेशन में आ रहा है। बट इसमें क्या होता है, इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर मैं थोड़ा सा सेफ हो जाता हूँ। सेफ कैसे हो जाता हूँ कि मैंने क्या किया, एक रेंज डिसाइड कर ली। फिर रेंज डिसाइड कर ली कि जो मेरा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 35 से लेके 40 के बीच में। क्लियर? तो जो वैल्यू आएगी मेरे पास में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वैल्यू जो आएगी 35 से 40 के बीच में आएगी। गेट इट? तो ये जो होता है ये इंटरवल एस्टिमेशन होता है। नाम से पता लग रहा है इंटरवल। ठीक है, कोई ना कोई बीच में क्लास इंटरवल होगा। तो जैसे ये इंटरवल मैंने बना दिया कि इससे इसके बीच में मेरे पास में इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल। होता क्या है ये बता देता हूं मैं। इट इज ए रेंज ऑफ वैल्यूज विच इज derived from सैंपल स्टैटिक। मतलब सैंपल स्टैटिक से जो भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जो रेंज निकालते हैं, वैल्यूज की जो रेंज निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। इट इज डिनोटेड बाय 1 माइनस अल्फा। इसको हम लोग 1 माइनस अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। मैं आपको बता देता हूँ उसको एक ग्राफ के थ्रू। ये जो ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ के अंदर मैं आपके पास में एक ऐसा कोई ग्राफ बना देता हूँ। तो सपोज दैट मेरे पास में एक तो एरिया ये ले लिया मैंने, रेंज यहाँ से ले ली, इसको दे दिया अल्फा, ये भी एक को दे दिया अल्फा। ठीक है, इस तरीके से मैंने 2 वैल्यूज ले ली यहाँ पे। ये कोई मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू जो भी आप लोग लोगे, जब जो भी आपके पास में आएगी, जो भी आपका मीन आएगा वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता दूंगा। अब एक एरिया ये है, एक एरिया ये है। बेटा ये वाला जो एरिया होगा ना, इस वाले अल्फा से लेकर इस वाले अल्फा तक, ठीक है, तो ये तो बोलेंगे हम लोग एक्सेप्टेंस रीजन। इसको माइनस अल्फा आप लोग नाम दे सकते हो, तो ये हमें अल्फा डैश दे दो। ठीक है, तो ये होता है एक्सेप्टेंस रीजन। एक्सेप्टेंस रीजन। लेकिन अगर इससे बाहर निकल गया, जैसे हम लोगों ने रेंज बताई, मैंने अभी 35 से 40 तक की रेंज बताई। क्लियर है? तो 35 से 40 तक आना तो ठीक है। इससे अगर बाहर निकलता है तो ये होता है रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन। क्लियर है? सेम तरीके से ये भी होता है रिजेक्शन रीजन। क्लियर? और ये जो सारा जो पार्ट होता है ये होता है एक्सेप्टेंस रीजन। क्लियर है? तो इस वाले पार्ट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और ये वाला जो पार्ट होगा ये रिजेक्ट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्लियर है?
आगे बात करते हैं यहाँ से कॉन्फिडेंस इंटरवल के आगे। इसी का ही कॉन्फिडेंस इंटरवल का ही पार्ट है, मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर 3 पार्ट होते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर 3 पार्ट होते हैं। इसके अंदर पहला पार्ट है कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, ओके। कॉन्फिडेंस लेवल हम लोगों को क्वेश्चन जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर क्या होता है, टेबल बनी होगी, अभी वो टेबल बना के दिखा दूंगा आप लोगों को। वो टेबल बनी होगी कॉन्फिडेंस लेवल की, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कॉन्फिडेंस लेवल। सेकंड नंबर पे होता है सैंपल स्टैटिक, सैंपल स्टैटिक, ठीक है। ये एक्स पे बार से हम लोग उसको डिनोट करते हैं सैंपल स्टैटिक को। इसके बाद में थर्ड नंबर पे हम लोग लिखते हैं मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर कि उसके अंदर एरर कितना है, उसका कितना मार्जिन है, क्लियर है। मार्जिन ऑफ एरर के अंदर क्या होता है, लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है, और ये दोनों पॉपुलेशन मीन के बीच में लाई करते हैं, मतलब पॉपुलेशन मीन इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, क्लियर है। जो म्यू है यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन मीन है। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट होता है और यू का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट होता है, ठीक है। म्यू यहाँ पर पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन मीन। ये भी फॉर्मूले में बता दूंगा आप लोगों को कैसे हम लोग इनको फाइंड करेंगे। म्यू होता है पॉपुलेशन मीन, एल मार्जिन ऑफ एरर को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। मार्जिन ऑफ एरर निकालने का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी, ठीक है। एल जो होती है लोअर लिमिट होती है, यू मतलब अपर लिमिट होती है, ठीक है। तो ये होता है पॉपुलेशन मीन, मार्जिन ऑफ एरर ई, ओके। तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं, आई मीन ये मैंने कॉन्फिडेंस लेवल बताया। कॉन्फिडेंस लेवल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सैंपल स्टैटिक हम लोग निकालते हैं, ठीक है, या ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। उसके बाद मार्जिन ऑफ एरर ई, ये आप लोगों को यहाँ पर पॉपुलेशन मीन जो होता है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में लाई करता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं, आगे देखिएगा। चलिए बेटा, तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है और ये मेरे पास में टेबल है, ये मैंने टेबल बनाई है कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, वो मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल की जो मैं बात कर रहा था, वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल आपको 90% गिवन होता है। तो अल्फा बाई 2, अल्फा की वैल्यू 0.10, अल्फा बाई 2 0.05, ये वैल्यू अभी काम में नहीं आ रही है, काम में आएगी जेड अल्फा बाई 2, ठीक है। तो जेड अल्फा बाई 2 90% होता है 1.645, 95% होता है 1.960 और 99% होता है 2.576। इसके आगे बात करते हैं हम लोग। अभी फिलहाल मैंने क्वेश्चन लिखा है, लेकिन इससे पहले मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। मार्जिन ऑफ एरर निकालना आपको, मार्जिन ऑफ एरर इस एक्सरसाइज के अंदर जो फॉर्मूले काम में आने वाले वो मैं लिखवा रहा हूँ। मार्जिन ऑफ एरर ई, इसका ई निकालने का जो आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है वो ये होगा जेड अल्फा बाई 2 डॉट सिग्मा अपॉन रूट एल, क्लियर है। वेयर सिग्मा इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर जो सिग्मा होता है ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एन इज इक्वल्स टू होता है सैंपल साइज, सैंपल साइज, ई का मतलब होता है मार्जिन ऑफ एरर, और जो जेड अल्फा बाई 2 है इसकी वैल्यू आप लोगों को इस टेबल से मिल जाएगी, क्लियर है। ये जो टेबल है, ये जो टेबल आप लोग अगर 3 वैल्यूज आप लोग याद कर सकते हो तो याद कर लो, वैसे ज्यादातर ये क्वेश्चन में गिवन होती है एग्जाम में, क्लियर है। ये जो टेबल है, ये जो वैल्यूज होती है कॉन्फिडेंस लेवल की, ये वैसे तो एग्जाम में गिवन होती है, लेकिन ये 3 वैल्यूज आप लोग याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। किसी एग्जाम में नहीं भी दी जाती है, तो इसलिए आप लोग ये 3 वैल्यूज इन सारे कॉन्फिडेंस लेवल पे ये वैल्यूज आप लोग याद रखोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, एन इज इक्वल टू सैंपल साइज यहाँ पर होता है। अब मैं बात करता हूँ कि मुझे अगर म्यू निकालना होगा, पॉपुलेशन मीन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो म्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स पे बार। इट मींस दैट एक्स पे बार क्या होता है, सैंपल मीन, मैंने आप लोगों को बताया था, फिर प्लस माइनस ये होता है ई, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पे बार प्लस माइनस ई। वेयर अगर आप लोगों को एल निकालना होगा, एल का मतलब लोअर लिमिट, तो आप लोगों को एक्स पे बार माइनस ई करना पड़ेगा, मतलब सैंपल मीन में से आप लोगों को मार्जिन ऑफ एरर माइनस करना पड़ेगा। यू आप लोगों को निकालना है, तो ये आ जाएगा एक्स पे बार और प्लस ई करके आप लोग पॉपुलेशन मीन निकालोगे, मतलब ये इंटरवल निकलेगा पॉपुलेशन मीन का, क्लियर है। ये आप लोगों के पास में फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले हैं। इसके आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पे। जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बड़ी बात को। ठीक है, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 हियर। सॉल्यूशन देखिएगा इसका। फर्स्ट क्वेश्चन ए, पहले तो ये देखिएगा, ए सैंपल रैंडम सैंपल, ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम्स, तो एन आपको दे रखा 50, ठीक है। फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब सिग्मा आपको दे रखा 6, रिजल्टेड इन ए सैंपल मीन ऑफ 32। आप लोगों को एक्स पे बार दे रखा है सैंपल मीन, मतलब वो दे रखा 32। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछे, प्रोवाइड ए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल दे रखा है, कॉन्फिडेंस
लेवल ये दे रखा आपको 90%, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आपको 90% दिया हुआ है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको निकालना फॉर द पॉपुलेशन मीन, म्यू आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। अब म्यू निकालने के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया x पे बार प्लस माइनस ई, लेकिन आपके पास में ई होना चाहिए। ई क्या होता है? मार्जिन एरर, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ एरर मुझे निकालना है यहाँ पे, तो मार्जिन ऑफ एरर निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पहले सुनाओ। E इज इक्वल्स टू, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है भी, z अल्फा बाई 2 डॉट सिग्मा अपॉन रूट n, ये फॉर्मूला मैंने लगा। z अल्फा बाई 2, कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? यहाँ पर 90% कॉन्फिडेंस लेवल दे रखा है, 90% कॉन्फिडेंस लेवल के z अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.645, तो यहाँ z अल्फा बाई 2 की जगह लिखूंगा 1.645 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू आपको 6 गिवन है, अपॉन में रूट n, रूट n मतलब 50, n की वैल्यू दे रही है आपको 50, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 1.645 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं, 6 5 30, 45 देन 0, 9.870 इट विल बी दी वैल्यू। 9.870 आपके पास वैल्यू आएगी, रूट 50 की वैल्यू आएगी 7.07, ये मैंने निकाल रखी है। आप लोग, मैंने बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर कि रूट 50 हम लोग कैसे निकालते हैं, मतलब रूट की कोई सी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा, नहीं आता तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आप लोगों को वापस इसको रिजॉल्व कर दूंगा। तो 9.870 अपॉन में 7.07, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जी, ये वैल्यू मैंने निकाली है 1.396, ठीक है। तो 1.396 जो वैल्यू है, इसको मैं 1.40 भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, 1.40, ठीक है। तो 1.396 को मैं 1.40 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास में अभी जो कंप्लीट वैल्यू आई है मार्जिन ऑफ एरर की, ई इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1.40। अब आगे बात करते हैं, यहाँ से मुझे निकालना है पॉपुलेशन मीन, ठीक है। सो पॉपुलेशन मीन मुझे निकालना है, जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं। पहले एल निकालता हूँ, एल इज इक्वल टू मैं निकालूंगा एक्स पे बार माइनस ई, तो एक्स पे बार आपको देगा 32 माइनस ई, आपको ई आप लोगों ने निकाला 1.40, ठीक है। सो 32 माइनस 1.40 देन इट विल बी 30.6, एल आ गया। फिर यू आप लोगों ने निकालना है एक्स प्लस ई, तो एक्स आपके पास में वही 32 है, प्लस ई करोगे तो 1.40, तो 32 में 1.40 आप लोग ऐड कर रहे हो, देन इट विल बी 33.4, ओके। तो आप लोगों के पास में जो इंटरवल आएगा म्यू, तो ये आ जाएगा 30.6 से लेकर 33.4, ये इंटरवल हम लोगों को फाइंड होगा। क्लियर है? तो ये आप लोगों का क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट है, समझ रहे हो बात को। इसके आगे आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोवाइड ए 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। सेम क्वेश्चन है, बस कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना दे दिया है? 99%, वैल्यूज इसकी सेम रहेगी। अब बात करते हैं 99%, कॉन्फिडेंस लेवल जो आप लोगों को दिया है वो 99% इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, 99% के लिए ये रहा 99%, देन इट विल बी 2.576, तो यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे 2.576, 2.576, ठीक है। तो यहां से हम लोग वैल्यूज निकालते हैं, 2.576 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं, सो 2.576 मल्टीप्लाई बाय 6 36, सो ठीक है 15.426 ये वैल्यू आएगी, और अपॉन में हम लोग अभी रूट 50 की वैल्यू निकालते हैं 7.07, ओके। तो अब इसको डिवाइड करते हैं 15.426 अपॉन में 7.07, आप लोग करके देखिएगा, मैंने ये वाली वैल्यू निकाल के रखी है, तो ये वाली वैल्यू मैंने निकाली है 2.186, ठीक है। सो 2.186 मैंने वैल्यू निकाली है, और 2.186 को हम लोग 2.19 लिख सकते हैं, ये तो ये 2.19 आया। अब यहाँ से हम लोग यही करेंगे, 2.19 यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है, और सेम इसी तरीके से 2.19 यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। ये आप लोग कंप्लीट करके, और ये आप लोगों का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। आगे बात करते हैं यहाँ से, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। आप लोगों को टेबल की तीनों वैल्यू याद रखना है, 1 2 3,
1 2 3 ये वाली वैल्यूज आप लोग याद रखना। 90% पे 1.645 होती है जेड अल्फा बाई 2, 95% पे 1.960, 99% पे 2.576। इसके आगे बात करेंगे हम लोग। तो आगे बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, a simple random sample of 60 items resulted in a sample mean of 80. Okay, the population mean standard deviation is sigma is equals to 15 आपको given है। compute the 95% confidence interval, आपको 95% confidence interval के अकॉर्डिंग फॉर द पॉपुलेशन मीन, मतलब पॉपुलेशन मीन निकालना है। ध्यान से सुनिएगा बेटा बात को। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। पहले बात करते हैं रैंडम सैंपल ऑफ 60 आइटम, तो यहाँ n इज इक्वल टू आपको दे देगा बेटा 60। फिर उसके बाद में सिंपल मीन आपको दे देगा सैंपल मीन x पे बार इज इक्वल टू 80 गिवन है। इसके आगे बात करें द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ये आपको दे देगा बेटा 15। सो नाउ कॉन्फिडेंस इंटरवल, पहले क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंस लेवल जो आपको दे रखा है, कॉन्फिडेंस लेवल ये आपको दे रखा है 95%। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ मैं। कॉन्फिडेंस लेवल होता क्या है कि उसको कॉन्फिडेंस कितना है कि ये जो आप उसने जो सैंपल लिया है वो कितना परसेंट सही है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल है 95%। क्लियर है, 100% को भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है, क्योंकि जो भी वैल्यू आती है वो एस्टिमेशन में आती है। ठीक है, इस वजह से इसका कॉन्फिडेंस लेवल है 95%। आगे बात करते हैं हम लोग, तो कंप्यूट दी 95% कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल फॉर दी पॉपुलेशन मीन, वही आपको म्यू निकालना है। पॉपुलेशन मीन की बात हो रही है, मींस दैट म्यू आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आपको मार्जिन ऑफ एरर निकालना पड़ेगा। ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है जेड अल्फा बाई 2 डॉट सिग्मा अपॉन रूट एन। यहाँ हम लोग बात करते हैं, सो वी हैव जेड अल्फा बाई 2, तो जेड अल्फा बाई 2 कॉन्फिडेंस लेवल आपको 95% दिया हुआ है, उसके लिए वैल्यू रहेगी 1.960। सो वी कैन राइट 1.96 ओनली मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, सिग्मा है 15 अपॉन में रूट एन, तो रूट एन मतलब 60, रूट 60। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं 1.96 मल्टीप्लाई बाय हम लोग करते हैं 15, देन इट विल बी 1.96 into 15 29.6 सॉरी 29.40। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने निकाली है बेटा, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। रूट 60 जो है इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है 7.8। क्लियर है, ध्यान रखिएगा बात को। रूट 60 वैल्यू निकालनी मैंने सिखाई है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग उसी तरीके से वैल्यू आप लोग निकालोगे रूट की वैल्यू। तो 29.40 एंड अपॉन में 7.80। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सो वी विल राइट 3.77, ये हम लोगों को मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल के अकॉर्डिंग जो ई जो मार्जिन ऑफ एरर मिल रहा है वो मिल रहा है 3.77। इसके आगे बात करते हैं हम लोग, म्यू मुझे निकालना है। तो म्यू निकालने के लिए पहले मैं बात करूंगा एल, तो वो होता है एक्स पे बार माइनस ई। एक्स पे बार यहाँ पे सैंपल मीन है, वो मेरे पास में 80 है, माइनस करना है ई को, मतलब 3.77 को माइनस करना है। तो 80 माइनस 3.77 76.23 एल हो गया। उसके बाद यू हम लोग करेंगे तो एक्स पे बार प्लस ई करेंगे। ठीक है, तो ये है 80 फिर प्लस 3.77 दैट विल बी 83.77। ठीक है, तो आपके पास में जो म्यू आ जाएगा पूरा इंटरवल आ जाएगा, वो आ जाएगा 76.23 से 83.77 इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। सेम तरीके से सेकंड क्वेश्चन, अज्यूम दैट सेम सिंपल मीन सैंपल मीन वाज ऑब्टेन्ड, मतलब सैंपल मीन सेम है। क्लियर है, फ्रॉम ए सैंपल ऑफ 120 आइटम्स, मतलब आप लोगों के पास में सैंपल मीन तो 80 है। ठीक है, एन की वैल्यू इस बार 120 है, जहाँ 60 थी उस बार 120 है। ठीक है, और वही कॉन्फिडेंस लेवल 95% दी है, सिग्मा 15 ही है। ठीक है, आप लोगों को उसको अकॉर्डिंग टू 120 और कॉन्फिडेंस लेवल 95% वही चीज़ है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, सेम टू सेम तरीके से होगा। तो सेकंड वाला आप लोग करोगे, इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो भी सेम है, वो भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करवाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सेम है। एक ही फॉर्मूला लग रहा है फिलहाल मार्जिन ऑफ एरर का, और यहाँ पे हम लोग एल और क्यू निकाल के म्यू निकालना है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड दोनों सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया, सेकंड मैंने आप लोगों को करवाया। क्लियर है, आगे बात करते हैं हम लोग। तो चलिए बेटा, इससे आगे बात करते हैं हम लोग। तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द मंथली सेल ऑफ ए प्लाईवुड शॉप आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ₹900। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया। क्लियर है, स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को दे रखा है कितना, 900। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 900। ठीक है, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ सेल्स इन द लास्ट 9 मंथ हैज फाउंड ए
कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ द मंथली सेल्स विथ एक्सट्रीम्स ₹4663 एंड 5893। तो आपको इस बार कॉन्फिडेंस इंटरवल इसके अंदर दिया हुआ है, तो इंटरवल दे रखा 4663 टू 5839। ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस इंटरवल इसके अंदर गिवन है, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दे रखा व्हाट वर द एवरेज सेल्स ओवर द 9 मंथ पीरियड। आप लोगों को 9 मंथ के पीरियड के लिए क्या निकालना है, एवरेज सेल्स। मतलब यहाँ पर n की वैल्यू आप लोगों को 9 दे रखी है, आप लोगों को x बार आप लोगों को निकालना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को सेल्स एवरेज सेल्स पूछिए, तो मतलब आप लोग सैंपल मीन आप लोगों को निकालना है, एवरेज का मतलब मीन हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिग्मा दे रखा 900। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो 4663 ये लोअर लिमिट है, तो L इज इक्वल टू वी हैव 4663, ठीक है। तो यहाँ L की वैल्यू, L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x पे बार माइनस e इक्वल्स टू 4663, ठीक है। एंड वी हैव u इज इक्वल्स टू 5839। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ u? इट इज x पे बार प्लस e इक्वल्स टू 5839, ठीक है। तो ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी और ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसको। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी हैव x पे बार माइनस e इक्वल्स टू 4663 एंड देन वी हैव x पे बार प्लस e इक्वल्स टू 5839, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये ई सी तो कैंसिल आउट हो गया। 2x पे बार इज इक्वल्स टू, ऐड करेंगे 9 प्लस 3 12, इट विल बी 2 फिर 1, it will be 10502, okay। So next what can we do now? So we need to find the value of x bar is equals to 10502 divided by 2. So x bar is equals to 2 5s are 10 and 2 2s are 4, then 2 5s are 10, 2 1s are 2, 5 2 5 1 is the average, what is the average sales over the 9 months period। तो x bar is equals to 5251 आ गया। अब आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल। आप लोगों से कॉन्फिडेंस लेवल पूछा है फॉर दिस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस लेवल मुझे निकालना है। कॉन्फिडेंस लेवल जो निकलेगा वो मार्जिन एरर वाले फॉर्मूले से निकलेगा। मार्जिन एरर के लिए मेरे पास में ई होना चाहिए, तो पहले मैं इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके यहाँ से पहले मैं ई फाइंड करता हूँ, ठीक है। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ई फाइंड करूंगा। ध्यान से सुनिएगा बात को, ये मुझे ई फाइंड करना है। एक्स बार मेरे पास में 5251 माइनस एक्स सॉरी ई इज इक्वल्स टू 4663। ई इस तरफ लेके जाएंगे, 4663 को इस तरफ लेके जाएंगे, क्लियर है। तो ई जो है वो मैं निकाल दूंगा 588, ठीक है। वो मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, तो ये आ जाएगा 588। तो ये मेरे पास में आ जाएगा ई, क्लियर है। तो ये आ गया मार्जिन एरर। इसके आगे बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए जो उसने पूछा है। E इज इक्वल टू 588 आ रहा है, तो E इज इक्वल टू लिख के रखना 588, ठीक है। x पे बार ये आया मेरे पास में 5251, काम में आएगा तो देख लेंगे अभी, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, तो देखिए आंसर। तो मार्जिन एरर का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2 डॉट सिग्मा अपॉन रूट एन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मार्जिन एरर मेरे पास में अभी 588 आया है, तो मार्जिन एरर की जगह E की जगह लिखूंगा 588 इक्वल्स टू जेड अल्फा बाई 2 मुझे निकालना है, ठीक है। डॉट व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल फॉर दिस इंटरवल। इस इंटरवल के लिए आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल निकालना, ठीक है। तो जेड अल्फा बाई 2 अभी आप लोगों को निकालना है सिग्मा। सिग्मा आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा भी हम लोगों ने निकाला होगा शायद, या फिर गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 900। तो यहाँ लिखेंगे 900 और रूट एन
एन आपको दे रखा 9, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, ये हो जाएगा √9 मतलब 3 हो गया, 3 का डिवाइड करेंगे 300 हो जाएगा, इसको डिवाइड में इस तरफ ले आएंगे तो 588 अपॉन में 300 इक्वल्स टू z अल्फा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से मैं z अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू, तो 300 का डिवाइड करेंगे 588 में तो मुझे मिलेगा 1.96, ओके। तो 1.96 किसकी वैल्यू होती है, तो 1.96 पे कॉन्फिडेंस लेवल होता है 95%, तो आप लोग लिखोगे कॉन्फिडेंस लेवल विल बी 95%, ठीक है। यही आप लोगों को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल फाइंड करना था, वो आप लोगों ने निकाल लिया। इसके आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैंने यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व थोड़ा ऊपर की साइड करेंगे हम लोग। ठीक है, सुनिएगा बात को। ए 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, इस बार आप लोगों को कॉन्फिडेंस इंटरवल 99 कॉन्फिडेंस लेवल दे रखा है। कुछ सॉल्यूशन देखिएगा 6 क्वेश्चन का। सो कॉन्फिडेंस लेवल ये आप लोगों को गिवन है बेटा 99%। इंटरवल फॉर ए पॉपुलेशन इज रिपोर्टेड टू बी 83 to 87। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आप लोगों को म्यू दे रखा है एक तरीके से 83 से 87, ये पॉपुलेशन मीन दे रखा म्यू। इफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपको दे रखा है 8, व्हाट सैंपल साइज वाज यूज्ड, मतलब एन आप लोगों को इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल अगर 99% है तो यहाँ पर जो z अल्फा बाई 2 होगा, तो 99% पे कॉन्फिडेंस लेवल पे z अल्फा बाई 2 की वैल्यू तो 2.576, ओके। एन मुझे फाइंड करना है, एन आएगा मार्जिन एरर वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो मार्जिन एरर का मुझे फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो नाउ वी नो दैट मार्जिन एरर का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू z अल्फा बाई 2 डॉट सिग्मा अपॉन √n, क्लियर है। तो E मार्जिन एरर आपको गिवन है इस क्वेश्चन में शायद 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा, आप लोगों को पहले मार्जिन एरर भी निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दो, पहले बात करते हैं अपन मार्जिन एरर निकालने की, ठीक है। ये आप लोग को इंटरवल्स दे देंगे, तो L इज इक्वल्स टू आपको दे देगा 83, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे x पे बार माइनस म्यू x पे बार माइनस E इक्वल्स टू 83। ये आप लोगों के पास में इसका फॉर्मूला होगा L। तो आप लोगों को जो मीन जो दे रखा है यहाँ से आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन 8 दे रखा है, x पे बार 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ए पॉपुलेशन इज रिपोर्टेड टू बी 83 to 87 इफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8, व्हाट सैंपल साइज यूज्ड इन दिस, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दो आप लोग, u इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 87, तो x पे बार प्लस e इक्वल्स टू 87, इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 1 एंड 2 e से e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी हैव 2x पे बार इज इक्वल्स टू 83 प्लस 87 करना होगा, ठीक है 170। तो यहाँ पर x पे बार अगर मैं निकालूंगा तो जो मीन आएगा तो वो आ जाएगा 85। तो मीन आपके पास में 85 आया, तो यहाँ से आप लोग बाई इक्वेशन 1 यूज करके बाय इक्वेशन 1 का यूज करके e निकालेंगे, तो e जो होगा वो आप लोगों के पास में मिलेगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का मार्जिन एरर आया, e इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अब मैं यहाँ पर e की जगह रखूंगा 2 इज इक्वल टू z अल्फा बाई 2 वी हैव 2.576 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा है मेरे पास में 8 और अपॉन में √n, ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो 2.576 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 2.576 को मल्टीप्लाई करना 8 से, फिर वी हैव 2, तो यहाँ से कट करते हैं इसको, 4 × 8 √n इस तरफ भेजते हैं, तो √n इज इक्वल टू 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। सो वी हैव √n इज इक्वल टू 10.304। थोड़ा आगे बात करते हैं, यहाँ से 10.304 मेरे पास में √n आया, यहाँ यहीं से निकाल लेते हैं √n। सो मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में इस तरफ भेजूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10.304, ठीक है। तो ये जो 10.304 का जो स्क्वायर रूट होगा ये मैंने निकाल के रखा है, इसका वैल्यू होती है 106.17, निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया है। इसको करोगे कैसे, ध्यान रखना
यहाँ पर इवन नंबर होने चाहिए जीरोज में, तो आप लोग एक जीरो और लगाओगे, पॉइंट हटा के अपॉन में लिखोगे, चार बार जीरो लिखोगे, उसके बाद में जो आपके अंदर 10,000 होगा उसका स्क्वायर रूट अलग से निकाल लोगे, फिर 103040 इसका आप लोग स्क्वायर रूट अलग से निकालोगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना, उससे जस्ट बड़ा माइनस करना है, उस तरीके से आप लोगों को वैल्यू निकालनी है। वैसे तो ज़्यादा बड़ी वैल्यूज अगर आती है तो उसके आप लोगों को वैल्यूज आप लोगों को गिवन होती है एग्जाम में। तो n इज टू 106.17, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे, n की वैल्यू कितनी 106, तो सैंपल साइज यहाँ पर आएगा 106। ओके, तो आप लोग की एक्सरसाइज ये 10.2 कंप्लीट है, और इसके आगे हम लोग बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ओके।